एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में बिरजू नाम का एक आदमी रहता था। बिरजू अपने दयालु हृदय और कोमल स्वभाव के लिए जाना जाता था। वह गांव में सभी से प्यार करता था, लेकिन ऐसा लगता था कि वह हमेशा जीवन में कुछ और ढूंढ रहा था। वह साधारण जीवन जीने से ही संतुष्ट नहीं था। वह सच्चा सुख और आंतरिक शांति पाना चाहता था। एक दिन जंगल में भटकते हुए बिरजू की मुलाकात एक वृद्ध भिक्षु से हुई, जो एक पेड़ के नीचे बैठा था। भिक्षु ने बिरजू की बेचैनी देखी और उससे पूछा कि उसे क्या परेशानी है। बिरजू ने भिक्षु से कहा कि वो सुख और आंतरिक शांति की तलाश कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो इसे कैसे ढूंढे। साधु मुस्कुराया और उससे कहा, खुशी और आंतरिक शांति ऐसी चीजें नहीं है जो आपके बाहर पाई जा सकती है। वह पहले से ही आपके भीतर है, लेकिन आपको उसे विकसित करना सीखना होगा। बिरजू भिक्षु के शब्दों से चकित हो गया और उससे पूछा कि वह अपने भीतर खुशी और आंतरिक शांति को कैसे पैदा कर सकता है। भिक्षु ने उत्तर दिया, यह बहुत ही सरल है, आपको बस बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करना होगा। बिरजू भ्रमित हो गया और उसने भिक्षु से पूछा कि इसका क्या मतलब है। भिक्षु ने समझाया कि बुद्ध ने सिखाया था कि सच्चे सुख और आंतरिक शांति का मार्ग ध्यान के अभ्यास से मिलता है। अपने मन को इसी क्षण में उपस्थित करके और नकारात्मक विचारों और भावनाओं को दूर करके आप शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं, जो कि बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। बिरजू भिक्षु की बातों से मोहित हो गया और उसने उसे ध्यान करने का तरीका सिखाने के लिए कहा। भिक्षु बिरजू को पढ़ाने के लिए सहमत हो गया और अगले कुछ हफ्तों में भिक्षु ने उसे ध्यान की मूल बातें सिखाई। बिरजू ने हर दिन लगन से अभ्यास किया और जल्दी आंतरिक शांति और खुशी की भावना का अनुभव करने लगा, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जैसे जैसे बिरजू का अभ्यास बढ़ता गया, वह अपने आसपास की दुनिया को एक नई रोशनी के रूप में देखने लगा। उसने छोटी छोटी चीजों में सुंदरता देखी, जैसे पेड़ की पत्तियों के माध्यम से सूरज की चमक या सुबह पक्षियों के चहचहाने की आवाज। उसने दूसरों के लिए करुणा और सहानुभूति की भावना भी महसूस करना शुरू कर दिया और जरूरतमंद लोगों को अपनी मदद की पेशकश करना शुरू कर दिया। एक दिन गांव से गुजरते हुए बिरजू को एक महिला मिली जो रो रही थी। जब बिरजू ने उस महिला से पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि उसके पति की मृत्यु हो गई है और उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। बिरजू ने किसी भी तरह से उसकी मदद करने की कोशिश की और अगले कुछ दिन बिरजू ने उसके घर के कामों में उसकी मदद करने और उसके बच्चों की देखभाल करने में बिताए। जब बिरजू ने उस महिला की मदद की, तो उसे महसूस हुआ कि सच्ची खुशी और आंतरिक शांति सुख की तलाश और दर्द से बचने से नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने से आती है। अंत में बिरजू गांव का एक प्रिय सदस्य बन गया और अपने दयालु हृदय और ध्यान के अभ्यास के प्रति अपना अटूट समर्पण के लिए जाना जाने लगा। उसने एक लंबा और सुखी जीवन जिया, जो हमेशा दूसरों की सेवा करने के लिए तैयार रहता था। इसी तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।